वन प्लस एक ऐसा ब्रांड जो कि जाना जाता है अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सुन के इम्प्रूव करने को लेकर, एक ऐसा ब्रांड जो कि जाना जाता है अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए, और एक ऐसा ब्रांड जो कि जाना जाता था फ्लैगशिप स्पेक्स देने के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पर। था मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि वन प्लस अब धीरे धीरे अपनी ही ब्रांड इमेज को तोड़कर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसने बेसिकली अपनी सिस्टर कंपनी ओप्पो की राह पे चल निकला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान, स्वागत है आपका वापस से चैनल पे। आज हम बात करेंगे वन प्लस की ब्रांड स्ट्रैटेजी के बारे में और किस तरह वन प्लस ने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया और अब वन प्लस आगे कहाँ जा रहा है। तो आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे याद है जब वन प्लस वन मार्केट में लॉन्च हुआ था तो वन प्लस वन एक ऐसी वैल्यू ऑफर कर रहा था कि उस टाइम पे कोई और फ़ोन शायद ऑफर नहीं कर पाता। वो लेकर आया था फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन का 801 प्रोसेसर और मतलब सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशंस, क्योंकि वन प्लस आया था साइनोजेन मॉड के साथ जो कि एक कस्टमाइजेबल ओपन सोर्स एंड्रॉयड की स्किन है और उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साइनोजेन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन उस वक्त क्योंकि माइक्रोमैक्स के पास लाइसेंस था साइनोजेन मॉड यूज़ करने का इंडिया में, तो माइक्रोमैक्स ने उसके वन प्लस के ऊपर केस कर दिया और जिसकी वजह से वन प्लस को अपना खुद का स्पेसिफिक यूआई डेवलप करना पड़ा जिसको उन्होंने बुलाया ऑक्सीजन ओएस। और ऑक्सीजन ओएस कस्टमर्स के बीच में इतना ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ओएस बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड के करीब था। उसमें सिर्फ थोड़ी सी कस्टमाइजेशंस डाली गई थी, जैसे कि कुछ डिस्प्ले मॉडिफिकेशंस, डार्क मोड और ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड करी गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुआ और कोई ब्लोटवेयर नहीं था ऑक्सीजन ओएस के अंदर। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, किसी को ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, या किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, ना ही ऑफेंस लेने की ज़रूरत है कि वन प्लस अब धीरे धीरे अपनी सिस्टर कंपनीज़ की राह पे चल निकला है। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो और वीवो की, क्योंकि जिस मेजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंडर ओप्पो और वीवो आते हैं उन्हीं के अंडर वन प्लस भी आता है, यानी कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ओप्पो भी इंडियन मार्केट में आया था, ओप्पो भी जाना जाता था एंथुजियास्ट ब्रांड के नाम से, यानी कि वो भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, एक के बाद एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते थे मार्केट में। वो भी साइनोजेन मॉड ऑफर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमको उसमें कलर ओएस देखने के लिए मिला और नहीं, मतलब बात थोड़ी सी जमी नहीं। और आज की डेट में ओप्पो सिर्फ सेल्फी का गेम खेलता है। तो ठीक उसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि वन प्लस अब एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है, ना कि एक एंथुजियास्ट ब्रांड है। एंथुजियास्ट ब्रांड मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंथुजियास्ट ब्रांड कौन से ब्रांड होते हैं? वो ब्रांड जो कि पहले अपने फैंस बनाते हैं रादर देन कस्टमर्स बनाने के। तो वन प्लस ने एक्चुअली यही किया, यही उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने फ्लैगशिप स्पेक्स आपको दिए, उसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर दे दिया, फ्लैगशिप अच्छी रैम दे दी आपके फ़ोन में ताकि आपकी ऐप्स आपके बैकग्राउंड में स्टोर्ड रहें, एक अबव एवरेज कैमरा और अबव एवरेज बॉडी जिसमें कि वायरलेस चार्जिंग नहीं थी। वायरलेस चार्जिंग वैसे भी जितने भी यंग कॉलेज जाने वाला क्राउड है वो प्रेफर नहीं करते हैं। ज़्यादातर ऑफिसेज में काम करने वाले या फिर मैनेजरियल पोस्ट पे काम करने वाले लोग वायरलेस चार्जिंग प्रेफर करते हैं। तो वन प्लस ने उन नॉमिनल फीचर्स और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के साथ मिलकर अपना पहले एक फैन बेस तैयार किया। उसके बाद वन प्लस ने कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कि रेड केबल क्लब लॉन्च किया, कई सारे कॉम्पिटिशन्स रन किए यानी कि वन प्लस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और भी कई सारे कॉन्टेस्ट लॉन्च किए। उसके बाद वन प्लस ने और प्रोडक्ट्स में भी हाथ आजमाना शुरू किया, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं वन प्लस बड्स आ गए हैं मार्केट में, वन प्लस का टीवी आ गया है और वन प्लस ने काफ़ी सारे पॉपअप्स किए इंडिया में सब जगह, जिससे कि उसके ना बज़ क्रिएट हुआ, ऑनलाइन बज़ क्रिएट हुआ। उस ब्रांड ने अच्छे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अच्छे लोगों के साथ ऑनलाइन प्रमोशन किया, अच्छे यूट्यूब चैनल्स के पास जाके अपना प्रमोशन किया।
तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुई कि हाँ एक ब्रांड है जो कि अच्छी चीज़ें ऑफर कर रहा है कम प्राइस के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नई जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर या फिर कोई नई जनरेशन का चिप आता है मार्केट में, अब वन प्लस अपनी चिप क्योंकि खुद नहीं बनाता है, 90% ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और वो उनके चिपसेट लेकर ही फ़ोन्स में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वन प्लस ने अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि जैसे जैसे जनरेशन पास होती गई स्नैपड्रैगन की, वैसे वैसे प्राइस बढ़ता चला गया। अब वन प्लस ने जो उनका लास्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आए थे, यानी कि वन प्लस 8 सीरीज़ जितनी भी आई है, उसके बाद क्योंकि वन प्लस को लगा कि अब हम फ्लैगशिप किलर नहीं रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है, वन प्लस 8 प्रो 55,000 के आसपास का फ़ोन है, वन प्लस 8 भी 50,000 के आसपास का एक अच्छा फ़ोन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोन्स बुरे हैं, बट क्योंकि अब वन प्लस फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाने लगा है, ना कि फ्लैगशिप किलर, इसीलिए वन प्लस को ज़रूरत पड़ी वन प्लस नॉर्ड लाइनअप स्टार्ट करने की। लेकिन अब जैसा कि जो इनोवेटर थे वन प्लस के, काल पे, वो भी कंपनी को छोड़ चुके हैं, और रिसेंट न्यूज़ हमको ये देखने के लिए मिली है कि काल पे अब अपनी खुद का एक हार्डवेयर वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि काल पे अब क्या लेकर आएंगे, क्योंकि नॉर्ड, वन प्लस और वन प्लस का इनवाइट मॉडल सब कुछ उन्हीं का आइडिया था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वन प्लस अब एंथुजियास्ट ब्रांड से आगे बढ़कर एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बन चुका है, और वन प्लस का फ्यूचर इंडियन मार्केट में क्या है। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वन प्लस के फ़ोन्स कैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। सो दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।